जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। आज 21 अक्टूबर शाम 7 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए यह सबसे पहली और बड़ी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। यह बड़ा ऐलान किया गया है। पहली ही घोषणा में आप सभी के लिए 3 बड़ी अपडेट आई है। सबसे पहली अपडेट उन युवाओं के लिए है जो सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में नया सीईटी दिसंबर 31 से पहले आयोजित करवा लिया जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा। और उससे पहले हरियाणा में जो भर्तियों का कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में कैलेंडर बनाकर भर्तियां करेंगे। उसी अनुसार जो युवा है वो तैयारी कर पाएंगे। उनको किस भर्ती की तैयारी करनी है उस कैलेंडर के अनुसार भर्तियां होंगी। और सभी भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के माध्यम से होंगी। और सभी भर्तियां कैलेंडर बनाकर की जाएंगी, यानी भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा और यह जल्द ही होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, पहली जो घोषणा में ये पहली बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा बहुत सारे युवाओं को यह संशय था कि हरियाणा में सरकार बनते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम सरकार बंद कर देगी, तो उसको लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में जिस प्रकार पहले बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में जो हरियाणा में सरकार के कार्यकाल में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां होती थी, यानी जो सरकारी तौर पर लगते हैं, और अभी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पर लगते हैं उनकी जो भर्तियां हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। एचएसएससी की तरफ से जो भर्तियां हैं वो अलग से चलेंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां हैं वो अलग से चलेंगी। आप सभी को पता है कि पिछले दिनों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी लगे थे वो 1,20,000 के करीब सरकार ने पक्के भी किए थे। उनको जो जॉब की सिक्योरिटी है वो दे दी थी। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जिन लोगों को, जिन उम्मीदवारों को यह संशय था कि अब सरकार बंद कर देगी कौशल रोजगार को, तो ऐसा नहीं होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पहले की तरह भर्तियां होती रहेंगी। तो यह भी बड़ी घोषणा की गई। इसके साथ साथ थोड़ा लेट हो सकता है और ये तीसरी बड़ी अपडेट आई है उन महिलाओं के लिए जो लाडो लक्ष्मी योजना का इंतजार कर रही थी कि सरकार बनते ही तुरंत हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को जो 2100 रुपए देने का वादा किया था हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने, उसको लेकर अभी थोड़ा संशय चल रहा है। यानी ये जरूर जवाब आया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। कहा गया है कि हमारी सरकार के कार्यकाल के अंदर ही महिलाओं को 2100 रुपए का जो वादा किया गया था वो निभा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई है उन महिलाओं के लिए जो इंतजार कर रही थी कि 2100 रुपए देगी सरकार हमें हर महीने। तो ये अपडेट थी, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी बजट का जो संशय है वो भी चला हुआ है। अभी जो पैसे को लेकर है, आर्थिक स्थिति को लेकर है, अभी जो हजारों करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस योजना में होनी है। इसको लेकर पूरी प्रक्रिया बनाई जाएगी सरकार की तरफ से। इसमें कुछ लंबा समय भी लग सकता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा। तो ये पहली बड़ी घोषणा में 3 बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ दूसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों में, जी हां, पहले स्थानीय जो शहरी स्थानीय निकाय थे उनमें घोषणा की थी, लेकिन अब पंचायतों में भी समाधान शिविर लगाए जाएंगे। जी हां,
शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों में समाधान शिविर लगाए जाएंगे। जन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर होगा समाधान। प्रॉपर्टी आईडी व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय में शिविर लगाए जा रहे हैं। आपकी समस्याओं का समाधान वहां पर किया जाएगा। इसके साथ साथ स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय में शिविर है वो लगाए जा रहे हैं। 1 माह तक लगातार शिविर होंगे आयोजित और इनकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे का समय रहने वाला है इस शिविर का। और इस शिविर में बहुत सारी जो समस्याएं हैं आप लोगों की, आम नागरिकों की, वो समाधान किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा की तरफ से। सूचना एवं जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से ये सूचना आई है हरियाणा के लोगों के लिए। ये बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। हरियाणा में जिन भी मंत्रियों ने शपथ ली थी उन सभी मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए गए हैं। जी हाँ, सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय मिल गए हैं, उनके विभाग मिल गए हैं। ये नोटिस है, वो नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास 13 विभाग होंगे, 12 विभागों के नाम है और जो बाकी बचे, जो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया विभाग, वो सभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास होंगे। जिसमें मेन आपका गृह विभाग होगा, फाइनेंस और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और क्रेडिट कंट्रोल, प्लानिंग, एक्साइज एंड टैक्सेशन और भी बहुत सारे 12 से लेकर 13 जो डिपार्टमेंट है वो नायब सिंह सैनी के पास होंगे। अनिल विज के पास एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और लेबर जो विभाग है वो रहने वाला है। हरियाणा के सभी मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं या ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी। आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा और आप वहां से जो पीडीएफ है ये देख सकते हैं या आसानी से वीडियो को पॉज करके भी हमने स्लो मोशन में आपको दिखा दिया है आप का कौन सा मंत्री है और उसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। सभी मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए हैं। सबसे ज्यादा विभाग खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखे हैं, 13 विभाग उनके पास रहने वाले हैं। यह चौथी बड़ी अपडेट आई है उन सभी के लिए जो हरियाणा में सरकारी जमीन, पंचायती जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। तो उन सभी के लिए सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी जमीन, सभी तरह की सरकारी संस्थाओं की जमीन जैसे कि अरावली, जोड़, शमशान घाट, वक्फ बोर्ड, मदरसा, कब्रिस्तान, स्कूल, रास्ते, नहर आदि को खाली करवाने के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दे दिए हैं। तो आप सभी के लिए अपडेट है कि जिस भी भाई ने इस प्रकार की सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो समय रहते उस कब्जे को छोड़ दीजिए, वरना सरकार सख्त हो गई है। सख्त आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हरियाणा में लागू किया गया है और अभी बुलडोजर चलने वाला है हरियाणा में भी। जिन्होंने हरियाणा की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है उसकी संपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार की या पंचायत की या शहरी निकाय या शहर की जो सरकार है, निगम की, कमेटी की जो भी पंचायत है उसकी जमीन है, उन सभी पर किसी भी प्रकार का कब्जा है किसी भी नागरिक का तो वो छोड़ दीजिए, वरना आपका कब्जा हटाएगी सरकार के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। तो ये चौथी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। जी हाँ, पांचवी अपडेट आई है उन सभी के लिए जिनका ग्रुप डी में चयन हुआ है। तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। जो आपके ज्वाइनिंग के लिए जो लेटर है वो निकलने शुरू हो गए हैं। आप पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो लिंक है वो भी जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से। तो ये पांचवी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। पहली बड़ी खबर थी, पांचवी अपडेट में जिनकी ज्वाइनिंग का काम है ग्रुप डी को लेकर वो भी शुरू हो गया है।
ये जो नीचे लिंक दिखाई दे रहा है इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अपना प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं ग्रुप डी के लिए। पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं। दूसरी अपडेट आई है, ये बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें यूडीसी, एसओ पार्ट 1 और पार्ट 2 और इंजीनियरिंग कैडर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर रहने वाली है। सिर्फ कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर लेटर है वो जारी किया गया है विभाग की तरफ से। तो ये पांचवी बड़ी अपडेट में आई थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी खबर थी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और एचपीजीसीएल और एचवीपीएनएल में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जी हां, हरियाणा में नए लगे पटवारियों के लिए बड़ी अपडेट आई है। उनकी ज्वाइनिंग को लेकर जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका लिस्ट में नाम है, उसी के अनुसार आपकी डेट की ज्वाइनिंग है और एड्रेस दिया गया है कहां पर ज्वाइनिंग का प्रोसेस होने वाला है। इसको लेकर जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से। आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई है जो अभी अभी नए पटवारी लगे हैं। पांचवी अपडेट में अगली खबर आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसमें कुछ है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और नॉलेज टेस्ट है। जो आपका एग्जाम वगैरह होने थे, टेस्ट होने थे, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं आप सभी के लिए। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक ROH मेवात कैडर इन सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का था और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए था और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए था और AMO यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इन हेल्थ आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा के लिए जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। HPSC की साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं ये नोटिस। पांचवी अपडेट में एक और खुशखबरी आई है उन युवाओं के लिए जिनकी अभी अभी नौकरी लगी है। उनके लिए अपडेट है कि युवाओं की ज्वाइनिंग के विरुद्ध एक और याचिका कोर्ट में खारिज हो गई है। जी हां, ये है केस नंबर और आज है 21 अक्टूबर 2024। एक और केस डिसमिस कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। इसके साथ एक और नोटिस जारी किया गया है जिनकी अभी अभी हेल्थ सर्विस हरियाणा में ज्वाइनिंग होने वाली है। उनको लेकर रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, एड्रेस और पोस्टिंग जो प्लेस है वो दिया गया है। आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हेल्थ सर्विस हरियाणा में जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है वो सारे पद निकले हुए थे, उन पर उनको लेकर नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ सबसे आखिरी और अंतिम अपडेट आई है पांचवी खबर में, पांचवी बड़ी घोषणा में। हरियाणा में ITI में 30 तक ऑन द स्पॉट मिलेंगे दाखिले। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सीटें भरने के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की तरफ से बार बार पोर्टल खोला जा रहा है। इसके बावजूद भी सीटें नहीं भर रही हैं। जिन विद्यार्थियों ने किसी भी कारण से दाखिला नहीं लिया था उन विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए एक अवसर दिया गया है। विभाग ने 30 अक्टूबर तक पोर्टल खोला है। विद्यार्थियों को ऑन द स्पॉट दाखिला दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। 5 खबरें थी आज। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।